इस इंसान की आंखों में अभी भी पछतावा नहीं है। तो डियर मनीषा, थोड़ा सा अलर्ट रहिए, क्योंकि ये जो इंसान है ना, ये नेहा के प्यार में इतना पागल है, ये अभी भी उसी के बारे में सोच रहा है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। भाई साहब कहते हैं मैं किसी से कुछ नहीं कह पा रहा, सब मुझसे बोलने की आज़ादी छीन ली है। अभी मेरे मन में बहुत कुछ है, बहुत सी बातें हैं। भाई आपने ऐसा छोड़ा ही क्या है यूट्यूब पर जो किसी को ना पता हो। आप कैसे कह सकते हैं कि आपका बोलने का तो मन है, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रहा। एक लड़की की इज्जत क्या होती है आपको पता है, जो आपने बिल्कुल उतार कर रख दी। एक लड़की की मर्यादा को समझा होता, उसकी इज्जत को समझा होता, तो इस तरीके से सरेआम यूट्यूब पर आपने उसको नीलाम ना किया होता। आप खुद गलत हैं, फिर भी आप उस लड़की को ही गलत ठहरा रहे हैं। आपने अपनी बीवी की तरफ एक बार भी नहीं सोचा। चीज़ों को बिगाड़ने में बाहरी तत्वों का, बाहरी लोगों का योगदान रहा। जो भी हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। समझ नहीं आ रहा हंसूं या रोऊं, ये कहना है इस जनाब का। अब आपके पास केवल एक ही सॉल्यूशन है। कोशिश तुमने की नेहा की शादी तुड़वाने की, और आपकी ये कोशिश पूरी भी हो रही है। मैं नहीं चाहती कि आपकी ये कोशिश पूरी हो, भगवान आपकी इस इच्छा को पूरा करे, लेकिन अगर 1% नेहा की शादी टूटती भी है तो तुम्हारे पास एक ही सॉल्यूशन है कि तुम नेहा से शादी कर लेना, उसके साथ घर बसा लेना, क्योंकि तुमने उसके साथ बहुत गलत किया है। इन सब चीज़ों में कहते हैं मैं कहीं भी शांत नहीं रह पा रहा हूँ। अरे भाई शांत कैसे रहोगे? सोचिए अगर आपकी पत्नी अपने किसी मुंह बोले भाई से ऐसा सब करती और सोशल मीडिया पर चैट दिखाती, जान जान करके, जानू जानू करते, तो क्या आप मनीषा को एक्सेप्ट कर पाते? तो आप अपने आप को कैसे कह सकते हैं कि मैं शांत नहीं रह पा रहा हूँ? जो लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं या एग्री नहीं करते हैं, अगर किसी को मेरी बात गलत लगती है, सही लगती है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भाई साहब का दिमाग कहता है मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरा माइंड स्टेबल नहीं है। लगता है आपकी बातों से कि आपको अभी भी अफसोस है कि आपने जो भी नेहा के खिलाफ बोला उस समय गुस्से में तो बोल दिया, लेकिन आप नहीं चाहते। इस समय आपको पछतावा हो रहा है, और आपकी ये बातें यही सी चीज़ को दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं आपके मन में अभी भी नेहा के लिए फीलिंग है। अगर आप नेहा से प्यार करते भाई साहब, तो आप उसकी बदनामी नहीं करते। जब तक आपने किसी को नहीं बताया, जब तक नेहा की शादी नहीं हो रही थी, नेहा ने आपसे किनारा नहीं किया, तब तक आपने उसकी बदनामी नहीं की। लेकिन जैसे ही नेहा ने आपसे कट ऑफ किया, तो आपने उसकी बर्बादी या उसकी बदनामी करनी शुरू कर दी। ऐसे प्यार करने वाले बदनामी नहीं करते। ये रिश्ता आप दोनों का गलत था। नेहा ने समझा कि जब इस रिश्ते का कुछ परिणाम ही नहीं होगा, समाज इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब उन्होंने आपको छोड़कर सुमित जी के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया, और ये चीज़ आपको हर्ट कर गई, और ये चीज़ का पछतावा आपके मन में हुआ कि ये मुझे कैसे छोड़ सकती है। जब नेहा ने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सोची, तो आपका मेल ईगो हर्ट हुआ और आपने नेहा को बर्बाद करने की ठान ली। कहते हैं ना, एक कहावत है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। वही आप कर रहे हैं। जब नेहा आपसे और मनीषा से दूर जा रही थी, आपको अपनी ज़िंदगी में खुश रहने का मौका दे रही थी, आपको आगे बढ़ने का मौका दे रही थी, तो ये सब ड्रामा क्यों किया? हमने सुना है कि पहले भी आपने यूट्यूब पर अपनी माँ को बदनाम किया, और अब आपने नेहा को बदनाम किया। औरतों के लिए क्या आपके मन में ज़रा भी इज्जत नहीं है? अभी भी आपके मन में बहुत कुछ बाकी है, बहुत सी बातें हैं, आपसे बोलने की आज़ादी छीन ली। भाई थोड़ी तो शर्म करो। अब और ऐसा रहा क्या है? वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही थी, तुमसे सहा नहीं गया, उसे बदनाम करना शुरू कर दिया। वाह, ये सब चीज़ें बोलकर महान बनने की कोशिश तो तुम बिल्कुल भी मत करो। जगत भैया कहते हैं मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, उम्मीद है, मन में फीलिंग्स हैं, लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब आप मनीषा के साथ ये सब गलत कर रहे थे, तब आपका दिमाग काम कर रहा था? तब आपने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम मनीषा के साथ क्या कर रहे हो, उस पर क्या बीतेगी? आपकी आंखों में पछतावा ज़रा सा भी नहीं दिखता। डबल गेमर आदमी हो आप। चीज़ें इतनी उलझ गई हैं, और उलझाने वाले भी तुम खुद ही हो, कोई दूसरा नहीं है। जब खुद ही सिक्का खोटा होता है, तो दूसरों पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। सीधी और साफ बात है। मनीषा, आप इस आदमी से संभल कर रहना। ये आदमी आपको कभी भी कहीं भी धोखा दे सकता है, और अभी भी इस आदमी की बातों में जब ये बात करता है, तो इसके चेहरे पर हंसी साफ दिखाई देती है। कौन कौन एग्री करता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।